हर रविवार को हम लोगों का उद्देश्य भी यही होता है कि जो भी यहाँ भाई आते हैं उनके जीवन में जो थोड़ा बहुत नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, उसको दूर करवाया जाए। प्यार से समझा के, कहानी सुना के, हर क्षण पीडीसी करा के, पीडीसी में आपको नाश्ता करवा के, कुछ कीजिए लेकिन अच्छा बनिए। एक ही लक्ष्य होता है, सारे भाइयों का एक ही लक्ष्य है कि यहाँ युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने वाले भाई और युवा प्रकोष्ठ के जो लाइव सुनते हैं, हमारे बहुत सारे भाई बहन सुनते हैं लाइव, उनका लाइव परिवर्तित हो। लेकिन देखिए, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। हम लोग प्रयास करें, आप लोग कहिए हम सुधरेंगे ही नहीं। हम लोग कहें यहाँ से 20 मिनट मेडिटेशन करिए, आप जाके कहिए हमको बाबा नहीं बनना है। सही बताइए, किसी एंगल से हम लोग बाबा नजर आते हैं? तो जब हम लोग बाबा नहीं बने तो आपको क्यों बाबा बनाएंगे? बाबा बनते तो पहले जटा होता, हम लोगों का दाढ़ी होता, सिंहासन लगता है, हम लोग भी बरसाते ज्ञान, आप लोग भी चढ़ाते। अभी तो आराम से आते हैं, बैठ जाते हैं। तो जब हम लोग बाबा नहीं बने तो आप लोग को भी हाँ बाबा बनाना चाहते हैं। कैसा बाबा? चरित्र का धनी बाबा है। कैसा बाबा? कर्मठी बाबा है कि जब सेल्फ स्टडी के लिए आप बैठिए तो ऐसा बाबा बन के बैठिए कि दुनिया में कौन क्या कहता है, मित्र आके क्या कहता है, मत सुनिए। बस एक ही चीज़ सुनिए कि इतनी परिस्थितियाँ कठिन होने के बावजूद, जटिल होने के बावजूद आपके पिताजी आपको समय से पैसा भेजते हैं। कोविड आया, कितने परिवार के बच्चों को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी कष्ट में है। पिताजी की नौकरी चली गई। कई परिवार के बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि पिताजी थे सब कुछ करने वाले, कोविड में उन्हीं को कोविड हो गया, वो चले गए। फिर भी माँ हिम्मत बांध के, नहीं बाबू तुम पढ़ाई करो, हम चाहे मेहनत करना हो, मजदूरी करना हो, कठिन परिश्रम करना हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और वैसे वैसे परिवार के बेटा और बेटियां पटना में आके देख रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं, ये अपना गेम खेल रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अरे फ्रेंड फेस बना नहीं, बुक बना दिया। आपको कौन जानता है? आपका फेस कोई जानता है? आप सेलिब्रिटी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पदाधिकारी हैं, क्या है? भैया कुछ नहीं, लॉज में रहे वाला एगो स्टूडेंट है। तो ये फेस जब बना नहीं तो बुक काहेला बना लिए? और उस पर बेरोजगारों की मित्रता शामिल हो रही है। जैसा बेरोजगार आप, वैसे बेरोजगार आपको मित्रता भेज रहे हैं और घंटों उस पर टाइम। पहले फेसबुक पर क्या था कि थोड़ा बहुत फोटो वोटो था तो आदमी देख के टाइम कम कटता था। अब तो इतना ना तरह तरह का वीडियो डाल दिया है, रील्स डाल दिया है कि एगो खोलता है, एगो गलती से खोला रील्स, ये अपना रियल लाइफ बर्बाद कर लेता है वो रील्स के चक्कर में। घंटों हम लोग यहाँ इसलिए बुलाते हैं कि आपसे आपका दर्शन कराए। ध्यान क्या है? ध्यान में आदमी बाहर के चीज़ों को नहीं देखता है, ध्यान में अंदर के चीज़ों को देखता है कि हम कहाँ गलत है और उसको कैसे सुधार सकते हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम उस पर कैसे काम करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास क्या साधन परमात्मा ने दिया है, हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, और टेक्निक जो होता है वो बिजनेस के लिए लगाइए। ध्यान तो प्यार का चीज़ है, ध्यान इमोशंस का चीज़ है। टेक्निक आप अपने व्यवसाय में लगाइए, अपने पढ़ाई में लगाइए, अपनी क्वालिटी को डेवलप करने में लगाइए। टेक्निक कभी ईश्वर के साथ मत लगाइए। सुबह एक बहन आई थी, सुबह वाली सभा में बता रही थी कि उनकी हॉस्टल की एक लड़की कहती है, ध्यान करती है हॉस्टल में, जब भी कभी होता है कि युवा मंडल में चलो तो कहती है जब तक कुछ बनेंगे नहीं तब तक युवा मंडल में नहीं जाएंगे, ये तो गायत्री माता देगी तब जाएंगे। ये भगवान से सौदेबाजी कब से होने लगा? अरे भगवान ने जो दिया है, कई हमारे ऐसे करीबी हैं, नज़दीकी हैं, जो कहते हैं कि
जब बैठते हैं ग्रुप में हम लोगों के साथ तो कहते हैं कर्म को हम पूजा मानते हैं, ये सब देवी देवता को नहीं मानते हैं। हम भी कहे कि बढ़िया बात है। हम लोग कब कहे कि देवी देवता को आप मानिए या ना मानिए, और मानिएगा तब जब आप समझिएगा। पागलों कहता है कि हम विज्ञान को नहीं मानते हैं। उसको कहिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, कहता है नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं। अध्यात्म को मानेगा कौन? जो जागृत अवस्था में रहेगा। ध्यान से समझिएगा, सब लोग साइंस के विद्यार्थी है, क्योंकि आप में से भी जो नया भाई आए होंगे उसमें भी कुछ ज्ञान दिया होगा लॉज में, हम भगवान को नहीं मानते। अरे हम लोग भी कहाँ कहते हैं कि भगवान को मानो? भगवान के विद्या जो विधान है उसको मानो, वो जो साइंस है हमारा वो मानो। तुम उस भगवान को समझते हो जिसके सामने अगरबत्ती या लड्डू चढ़ाया जा रहा है, हम उसको समझा ही नहीं रहे, हम लोग उसको समझाते ही नहीं है। ये लड्डू वाला विज्ञान हम लोग नहीं समझाते, हम लोग तो उस विज्ञान को समझाते हैं जो 20 मिनट पूरी भाव से आंख बंद करता है और दुनिया का कितना भी जटिलता कठिन प्रश्न जीवन में उलझा हुआ है, संघर्ष के रास्ते पर चल रहा है, मानसिक रूप से लग रहा है कि अब कोई नहीं बचाएगा, वहां आपका धन काम नहीं आता, वहां आपका कर्म भी नहीं आता। अब तनाव में आप कर्म कैसा कर रहे हैं? कर्म नहीं, कुकर्म कर रहे हैं। तनाव होता है, कई वो दोस्त आया और कहा कि क्यों डिप्रेशन लेते हो, अभी बढ़िया वाला वीडियो आया है, एक वो अश्लील वीडियो ला के दे दिया आपको। आप सोचते हैं तनाव थोड़ा दूर कर ले, तनाव दूर नहीं करते हैं, अपने जीवन में निगेटिविटी का जो थोड़ा बहुत समावेश था उसको बल प्रदान करते हैं और कहते हैं ये कर्म है। कर्म नहीं है, कुकर्म है। ये जो विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान है, परमात्मा का विज्ञान है, वो तो ध्यान है, मेडिटेशन है। और मेडिटेशन जब पूरी भाव से ईश्वर के पास बैठ के कहते हैं हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, रसाई का मतलब प्रेम होता है, प्रेम। मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना, हमको बाहर की दुनिया मत दिखाओ। बाहर जाते हैं तो कभी किसी का धन आकर्षित करता है, कभी किसी की गाड़ी आकर्षित करती है, कभी किसी का घर आकर्षित करता है, और ईश्वर जब आपके पास बैठते हैं तो लगता है कि दुनिया में कोई तो है जिसके समक्ष बैठने के बाद लगता है कि उसकी गोद में दुनिया का सारा प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हे परमात्मा, मुझे धन दौलत रुपया पैसा नाम इज्जत शोहरत हमारे कर्म के अनुसार मिलेगा, जैसे चाहिएगा वैसे दीजिएगा, लेकिन हम आपके पास प्रत्येक दिन पूरी भाव से आते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने इस भाव से आपके पास आया, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं प्रभु। हम मेडिटेशन के माध्यम से आते हैं कि एक एहसास हो, एक इमोशंस हो, एक भाव हो कि हम ईश्वर की गोद में बैठे हैं, और ये भाव आपके मस्तिष्क को पॉजिटिव बनाता है, ये भाव आपके जीवन जीने की कला को सकारात्मक सोच से जोड़ता है। आपने रामायण में बजरंगबली को देखा होगा, देखे आप ही की तरह हताश और निराश बैठे थे, एकदम सिर पर हाथ रखे, कैसे होगा? सुग्रीव कहते थे चिंता मत करिए, होगा। कैसे होगा बताइए ना, कुछ समझाइए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, लॉज में हम मोबाइल चला रहे हैं, घर पर परेशानी है। माता सीता के अपहरण के बाद बजरंगबली आज के युवा की तरह सिर पर हाथ रख के बैठे थे, अब उस पार मेरा कैसे जीवन लगेगा? अगर सीखना हो तो रामायण से सीखिए, अपने देश के ग्रंथ से सीखिए। सुग्रीव आके समझाते हैं, काहे चिंता करते हो? याद करो बचपन का दिन। आज तुमको लगता है इंग्लिश बहुत जटिल है, कितना बढ़िया से ABCD सीखा था, याद करिए। याद करो वो बचपन का दिन जब तुमको कुछ नहीं आता था, टेबल सिखाया गया, क्या झूम झूम के क्लास में पढ़ाते थे, 16 का 16, 16 दूना 32। तब इसको याद आता है बजरंगबली को कि अरे तेरा बात तो सही है, मैट्रिक में भी जान लड़ाए, फर्स्ट डिवीजन लाए, इंटर भी लाए, पटना के चकाचौंध में आके भटक गया। बजरंगबली को भी एहसास दिलाना पड़ा। याद करिए, बचपन में फल समझ के ही सूर्य भगवान के आप महाराज निकल गए थे, ले लिए थे, आपको लगा ये फल है,
हाँ बात तो सही कह रहे हैं, आप ही ने महाराज गड़बड़ा दिए थे, हमारा एहसास नहीं दिला रहे थे कि हम क्या कर सकते। कहे उतना ही नहीं, आप याद करिए कि किस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। तब वो कहे कि सही कह रहे हैं। फिर सुग्रीव याद दिलाते हैं, और तो और विश्वास करिए कि आप जिसके साथ जुड़े हैं उनकी भी शक्ति आपके साथ है। कहे कि किनकी शक्ति? वही जो बनवासी बन के आपके साथ आए हैं, आज आपके जीवन का उद्धार करने वाले बन के आए हैं। आपको लगता है कि हम उनकी सेवा करेंगे, नहीं, आप भटक गए थे, आपको फिर से वो जगाने आए हैं। कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ, वो भले ही बनवासी बने हैं, भले ही ये गायत्री शक्तिपीठ का छत दिख रहा हो, दरी दिख रहा हो, लेकिन ये खींच के बुलाया गया है कि आपके अंदर की निगेटिविटी समाप्त हो। आपके अंदर का जो शैतान बैठा हुआ है, जो हमेशा ले जाता है बुराइयों के तरफ, उसको समाप्त किया जाए, उसको सही राह पर चलाया जाए, उसको सही दिशा दिया जाए। तब बजरंगबली को एहसास होता है, अरे मेरे अंदर तो इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि एक समुद्र कौन कहे, ऐसा ऐसा हम 10 समुद्र लांघ सकते हैं। इन बजरंगबली के पास भी ताकत है। एक पीओ कौन कहे, एक रेलवे कौन कहे, एक एसएससी कौन कहे। जितना कंपटीशन का आप फॉर्म भरोगे उतना निकाल सकते हो, बस अपने अंदर की ताकत को जगा लो। अब जगे कैसे? बजरंगबली कहे होगा कैसे? कहे कि अपने इष्ट को याद करिए, अपने प्रभु को याद करिए, मालिक को याद करिए। जब मालिक को याद करते हैं तो उनको लगता है कि दुनिया में हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। अब आपका स्नेह चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। कैसे? कलम के दम पर। कोई भी मनुष्य जब कार्य अपनी कुशलता के साथ करता है तो परमात्मा की शक्ति उसके साथ जुड़ती चली जाती है। परमात्मा की शक्ति का मतलब, जब अच्छे विचार और अच्छे मन से किसी कार्य को करने के लिए आदमी आगे बढ़ता है तो उसके अंदर का पॉजिटिव थॉट, ये पॉजिटिव थॉट क्या है? जब मेडिटेशन के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी मस्तिष्क में जाती है और पूरे बॉडी में उसका संचार होता है तो आपके मस्तिष्क को इनलाइटेड करता है, आपकी गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, रिकॉलिंग पावर को बढ़ाता है, वर्क इफिशियंसी को बढ़ाता है। ये कंप्लीट साइंस है, ये विज्ञान है, जिसको आज के तथाकथित लोग पूजा पाठ से जोड़ के और हमारे युवा पीढ़ी को भटका के रख दिए, भटका के रख दिए। ये विज्ञान है। और जब वो आता है तो आपके अंदर का जो पॉजिटिव हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वो मस्तिष्क के डेड सेल को जो डीएक्टिवेट होकर निगेटिविटी के रास्ते पर चलाता, उसको एक्टिवेट करके पॉजिटिव के रास्ते पर चलाता है। वही नरेंद्र थे जिनका मस्तिष्क सेम था, लेकिन डीएक्टिवेट हो गया था तो नरेंद्र बन के मारे फिर रहे थे। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और एक्टिवेट होता है उनका डेड सेल, तो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके अंदर क्षमता है। बजरंगबली जब जाते हैं, छलांग लगा के लंका पहुंचते हैं, तो वहां जाकर सबसे पहले लंकेश्वरी को बताते हैं कि रामचंद्र का रिप्रेजेंटेटिव आ चुका है, तो चिंता मत कर, अब तो हल्का मचाने वाला है। आप जैसे ही पटना में आते हो, अपनी तैयारी के लिए लगते हो, टीचर के पास जाते हो, कोचिंग में आप बताते हो कि एक गरीब परिवार का बेटा रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, पदाधिकारी बन के लौटेगा। ये आप वहां ठोकते हो ताल। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा तो करामात दिखाएगा। आपको तो सिखाया जाता है, यहां जाइए, यहां पढ़िए, ऐसे करिएगा। बजरंगबली को सिखाए थे क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि आप लंका में जाइएगा, गेट खटखटाइएगा, घूम के सीता जी को खोजिएगा? नहीं, भगवान रामचंद्र ने भरोसा किया। आपको भी अपने कर्म पर भरोसा करना होगा। आप तो 4 कदम चलते हैं। सबसे बड़ा मैनेजमेंट का गुण सीखना है तो हनुमान जी से सीखो ना। कुछ नहीं कहा गया था, ये भी पता नहीं था कि रेलवे का फॉर्म कैसे भराएगा और एसएससी में क्या क्या पूछता है। फिर भी कहे कोई बात नहीं, एक बार जब आ गए हैं तब खंगाल के जाएंगे। और पहुंचने के साथ लंकेश्वरी को जब देते हैं तो कहती है कि अब समय आ गया है, लंका का डंका बजेगा। जब वो चोट था, एक पहला चोट था जो ये प्रमाण दिया कि अब लंका का डंका बजने वाला है।
जब पहला चोट आप देते हो सेल्फ स्टडी पर, तो आपका अंतरात्मा कहता है कि अब दुनिया में परवाह की चिंता मत करो, तुम आज न कल अपने कलम के दम पर भले आए हो किसान परिवार से, लौटोगे पदाधिकारी बन के। ये पहले चोट से पता चलता है। लेकिन दुर्भाग्य, फिर उसमें मित्र आ जाता है और वो मित्र आके भटका देता है, डाइवर्ट कर देता है। बजरंगबली चोट के साथ अंदर गए। अब अंदर समावेश होता है सिलेबस में आपका। ये क्या शानदार हम लोगों का अध्यात्म था, और हम लोगों ने क्या बना दिया, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। ताली ठोक रहे हैं, माथा झुमा रहे हैं, कुछ मत करिए। बारिश का तनी सा बूंदाबांदी होता है, भाई की संख्या घट जाती है, महाराज कागज है जो गल जाइएगा। अरे वो सौभाग्यशाली पुत्र होता है जो परमात्मा की गोद में आके बैठता है। वो सौभाग्यशाली परिवार होता है जिस परिवार के बच्चे आके और ईश्वर की गोद में बैठ के अपने आप को धन्य बनाते हैं। अब एंट्री किए तो सबसे पहला लक्ष्य था कि माता सीता को बता दे कि प्रभु श्री राम के दूत के रूप में आपका बेटा आया है। और कुछ नहीं किए, आपकी तरह मोबाइल नहीं चलाए, चाहते तो बहुत सारा फल था। उस लंका के जहां लंका वो प्रवेश किए थे, इतना खूबसूरत जगह था कि जगह जगह पेड़ था, फल था, वृक्ष लगा हुआ था। जाते और चकाचौंध में फंस के पेड़ पर बैठ के अमरूद खाने लगते, केला खाने लगते, सेव खाने लगते, अपने लक्ष्य से भटक जाते। यह जिस आप पटना में आए हैं, इस पटना में भी बहुत तरह का चकाचौंध है। कभी कोई नंबर दे के बुलाती है, कभी अपने बुला लेते हैं, कभी जाके गंगा की आरती कम, आरती को ज्यादा देखते हैं, कभी रेस्टोरेंट में, कभी कहीं। बजरंगबली लक्ष्य से नहीं भटके। मैनेजमेंट के इस गुण में अपने आप को जरूर डालिए कि एक बंदर का स्वभाव होता है कि पेड़ पौधे पर फल को देखे और नोच नोच के खाए, उसके बावजूद वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके, क्योंकि उनका पहला कर्तव्य यह था कि माता सीता का पता करे कि है कहां। आपका पहला कर्तव्य है कि अपने सब्जेक्ट को मजबूत बना के और ये पता करिए कि हम किस लेवल के कंपटीशन लायक हैं। लेकिन दुर्भाग्य, आपको समझ में नहीं आता, आप भटक जाते हैं, आप उलझ जाते हैं। वो माता सीता के पास पहुंचे तो विश्वास कैसे दिलाएं कि हम आपके काम के लिए आए हैं और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। तो प्रभु श्री राम से जो मुद्रिका मांग के लाए थे, दे के कहते हैं, माते प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव हाजिर है, तेरे बेटे के रूप में है, उनके दूत के रूप में है। अब तू चिंता मत कर, बहुत दिन यहाँ नहीं रहने दूंगा, लेके हम लोग चलेंगे। माता मायूस होके कहती है, बेटा हम लोग किसान परिवार के हैं, इतना पैसा नहीं है, कितना दिन पटना में बैठ के खाओगे, अब बताओ कैसे समाधान होगा। फिर ये बेटा कहता है, माँ चिंता मत कर, तेरा बेटा पूरी ईमानदारी के साथ शिद्दत से रात दिन मेहनत करता है, 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करते हुए सेट प्रैक्टिस में लगा है। अब चिंता मत कर, तेरा गरीबी दूर होने वाला है, अब तू फिर से एक नए स्वप्न को जियोगी। क्या शानदार चीज को आप लोग कहाँ मना दिए। माता सीता मायूस होती है, जैसे आपकी माँ मायूस होती है, बेटा विश्वास नहीं हो रहा, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इन लोगों के बीच से कैसे मुझे निकाल के तुम लोग ले चलोगे। जिस चकाचौंध में हो, वैकेंसी भी कम है, कैसे नौकरी लोगे तुम, उसमें भी कई बार पेपर आउट हो जाता है, तुम हताशा निराशा के बीच में अपने आप को कैसे बचाओगे। बजरंगबली कहते हैं, आप चिंता न करें, आपने केवल उनको देखा है, अभी हम लोग शुरू कहाँ किए हैं। जिस दिन हमारी शुरुआत हो जाएगी, हम नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बन सकते हैं, इतनी ताकत है। अभी हमारी शुरुआत तो देखो माते। और फिर उन्होंने शुरुआत दिखाया। आपने सबने देखा कि एक व्यक्ति पर जब भरोसा करके परमात्मा ने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और शुरुआत किया, तो पहले माता जी को सारी बात समझाया, बगल में बैठ के दम भर खाया, और फिर एक एक का औकात नाप के, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीओ हो, एक एक का औकात नाप के दिखा दिया कि तेरे पास दम है, लेकिन मेरे प्रभु का आशीर्वाद है तो तुमको हम बेदम घर के ही जाएंगे। ये भारत का अध्यात्म है। ये अध्यात्म है कि जब हमारे पास गायत्री की साधना है, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, वंदनीय माता जी का प्यार है, माँ गायत्री का आशीर्वाद है,
दुनिया की कोई ताकत मुझे भटका नहीं सकती है, मुझे गिरा नहीं सकती है। ये मानते हैं कि कभी कभार पेपर आउट हो गया, ये मानते हैं कि सीटें लिमिटेड हो गई, लेकिन ये दुनिया वालों के लिए है। हम तो साहब गायत्री जपने वाले हैं, जिस काम को शिद्दत से ठान लेंगे उस काम को करके दिखाएंगे। और ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट का गुण हमारे देश का रामायण सिखाता है। आज इसी की सफलता की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है। और आप देखिए कि एक बंदर पर भरोसा जब कर रहे हैं प्रभु श्री राम और बिना कुछ समझाए भेज रहे हैं और पूरी ईमानदारी से काम करके वो आते हैं और सारी चीजें समाप्त होती है, तो पूरे दुनिया में जितना राम का मंदिर नहीं है उससे कई गुना ज्यादा हनुमान का मंदिर बन जाता है। बस ऐसा ही बाबा बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में चाहे जितने लोग हैं, जितना संघर्ष करते हैं, जितना उनका नाम नहीं है उससे कई हजार गुना इन बिहारियों का नाम आगे बढ़ते चला जाए। यही कल्पना करके ये बिहार को बदलने का काम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। मेरे मित्र, कब उठिएगा? ताली तो बजा लेते हैं मजे से, जब ताल ठोकने की बारी आती है, 10 घंटा पढ़ने की बारी आती है, आपका हवा निकल जाता है, आप समझ नहीं पाते हो, क्षणिक मायूस हो जाते हो। मनुष्य के जीवन में हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि दाल रोटी इसी से चलेगा। लेकिन शिक्षा हमेशा बाजार की तरफ ले जाता है और अध्यात्म हमेशा संस्कार की तरफ ले जाता है। आप खूब पढ़िएगा, खूब शिक्षित बनिएगा, फिर भी लास्ट में पैकेज खोजिएगा, कितना के पैकेज मिलेगा, ये पैकेज बाजार की तरफ ले जाता है। लेकिन जब अध्यात्म मनुष्य के जीवन में आता है तो ये संस्कार के तरफ ले जाता है। और संस्कार मतलब विद्या ददाति विनयम।